वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल 57. A heavy particle is suspended by a 1.5 meter long string. It is given a horizontal velocity of root 57 मीटर पर सेकेंड. तीन पार्ट में से पहला पार्ट दिया है यहाँ पे, फाइंड द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम्स स्लैक. तो ये पार्ट जो है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल 56 है. न्यूमेरिकल 56 हमने जो किया है वही यहाँ पे है. देखो 56 की फिगर, ये यहाँ पे पेंडुलम, और ये पेंडुलम को यहाँ पे हमने वेलोसिटी दी है, तो ये क्या होगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा. जैसे ऊपर चला जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. तो अगर ये सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होने के कारण नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं मिलेगा. इसके कारण स्ट्रिंग टाइट होने के लिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए. तो ये स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी तो ये यहाँ से ऐसे गिरेगी कहीं पे. तो जहां पे गिरेगी वो हमें एंगल फाइंड करना है पहले पार्ट में जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है 56 का. तो जहां पे गिरेगी मतलब वहां पे स्ट्रिंग स्लैक हो रही है, मतलब वहां पे टी कैंसिल हो रहा है. तो हमने ये इस तरह से ये आउटवर्ड रेडियल या आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पॉइंट का, बी पॉइंट का, तो लिखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m²/r. और इनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर, मतलब ये सेंटर होगा. यहाँ पे टेंशन होगा एक्ट और ये mg cos थीटा एक्ट होगा. तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये बाहर वाला फोर्स mb²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इतने फोर्स के इक्वल होगा, mg cos थीटा प्लस t इतने फोर्स के इक्वल होगा. अब जहां पे वो स्लैक हो रही है तो t वहां पे जीरो हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिंग स्लैक हो रही है. तो ये इक्वेशन किस तरह से बनेगा, mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा. अब हमें थीटा फाइंड करना है, cos थीटा. तो cos थीटा इज इक्वल टू ये m तो चला गया, तो g इस साइड में आ जाएगा, तो ये आएगा cos थीटा, इक्वेशन 1. अब vb वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फाइंड करनी है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वही एनर्जी किसी भी और पॉइंट पर भी होगी. मतलब टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इस सर्कल का कोई भी पार्ट जहां तक ये मोशन में है. तो ये बी पार्ट भी वही होगा. अब ए पार्ट पर यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, कितनी, 1/2 मास इंटू वहां की वेलोसिटी ए पॉइंट की, इज इक्वल टू यहाँ पे हाइट बढ़ रही है और वेलोसिटी भी होगी, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी रहेगी. तो ये काइनेटिक एनर्जी रहेगी 1/2 m उस पॉइंट की वेलोसिटी प्लस mgh. अब ये h हाइट कितनी होगी, ये हमने फाइंड की थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल 56 करना है. ये हाइट ये कितनी आई थी, l cos थीटा प्लस l. h कितना आया था, l cos थीटा प्लस l, और l को कॉमन लिया था तो ये आया था l cos थीटा प्लस l, मतलब ये 1 आया था. और फिर ये यहाँ पे भी m गायब हो रहा था और हमें cos थीटा फाइंड करना है, इसके लिए v भी चाहिए. तो इस इक्वेशन से v भी फाइंड करेंगे. कैसे, ये 1 इस थ्रू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 चला जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 चला जाएगा, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, m तो ऑलरेडी गया है. तो vb² चाहिए, तो ये va² कितना है, इसका स्क्वायर, मतलब ये आएगा 57 माइनस इस साइड को इधर लेते हैं 2gl और ब्रैकेट में ये 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ भी रहेगा ये vb². इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं, 2g की वैल्यू 10, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 57 माइनस 2g की वैल्यू 10, l की वैल्यू ये दी है 1.5, ब्रैकेट में ये 1 प्लस cos थीटा, वो तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू होगा vb². तो ये 10 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल चला जाएगा, तो ये आएगा 15 और ये 30, मतलब ये आ गया 30. अब इसे और भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दे 30 से अंदर, तो ये 30 इंटू 1 30 हो जाएगा, और 30 इंटू cos थीटा 30 cos थीटा. तो इसे इस तरह से भी लिखते हैं 30 और ये प्लस हो गया 30 cos थीटा, ये होगा, और ये माइनस होगा जाएगा माइनस. तो ये 57 माइनस 30 ये हो जाएगा यहाँ पे 57 माइनस 30 हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू
ये -30, 27 -30 cos थीटा इज इक्वल टू VB स्क्वायर। तो ये VB स्क्वायर यहाँ पे पुट करते हैं, ये आएगा फ्रॉम इन 1, पुटिंग इन 1, तो ये 1 क्या बन जाएगा, ये 1 VB स्क्वायर मतलब ये 27 -30 cos थीटा डिवाइडेड बाय RG, R मतलब ये L, R जो L और G मतलब 10, L कितना है 15, 1.5 और G 10, तो ये मल्टीप्लाई करके इतना हो जाएगा cos थीटा, फिर से cos थीटा। तो इसे सिंप्लीफाई फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करो तो ये 27 -30 cos थीटा इज इक्वल टू 15 cos थीटा। ये चले इधर तो ये 27 इज इक्वल टू, ये चले इधर तो वो होगा 30 और ये 15, ये होगा 45 cos थीटा। मतलब cos थीटा कितना आ गया, ये 45 यहाँ पे डिवाइड होंगे तो ये हो गए 45, तो इतना cos थीटा हो जाएगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा और 9 5 जा, मतलब cos थीटा मिल गया 3/5, cos थीटा मिला 3/5। तो ये पार्ट ए हो गया 57 न्यूमेरिकल का पार्ट ए, वो वही है जो पूरा 56 न्यूमेरिकल है। तो 56 न्यूमेरिकल करो, इसे थोड़ा सा सिर्फ रिवीजन मान लो। बी पार्ट में हमें पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। एट दिस इंस्टेंट मतलब कौन से इंस्टेंट पर, जहां पे स्ट्रिंग स्लैक होगी उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड करो, मतलब VB फाइंड करनी है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी VB फाइंड करनी है। तो ये तो हमने इक्वेशन तो ऑलरेडी बनाई, इस डायरेक्शन में mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इससे बैलेंस करने वाले इसके टुवर्ड द सेंटर वाले फोर्सेस, तो इस डायरेक्शन में टेंशन और mg cos थीटा। तो ये mv स्क्वायर बी पॉइंट की वेलोसिटी है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे बैलेंस कौन कर रहा है, इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस। एक होगा mg cos थीटा और एक होगा t। अब स्ट्रिंग स्लैक हो रही तो वहां पे t 0 बन गया था, तो ये t भी गया और ये मास भी गया, तो r इधर चला गया, तो ये VB स्क्वायर कितना आ गया, RG cos थीटा, VB स्क्वायर RG cos थीटा। तो पहले R कितना दिया है, ये लेंथ, R मतलब ये लेंथ, ये लेंथ कितनी दी है 1.5 और G 10 ले लिया, और cos थीटा हमने अभी फाइंड किया था ए पार्ट में, वो कितना आया था 3/5, तो ये cos थीटा आया था 3/5, तो इसकी भी वैल्यू पुट करते तो ये आया था 3/5, तो ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और 15 को ये आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 15 और ये 3 और ये डिवाइड बाय 5, तो 5 3 जा, मतलब VB स्क्वायर आ गया 9, तो VB आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब उस इंस्टेंट की वेलोसिटी जिस इंस्टेंट पर स्ट्रिंग स्लैक हो रही है वो आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। सी पार्ट बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब इस 57 न्यूमेरिकल का सी पार्ट में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय पार्टिकल ओवर अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अभी 57 का पार्ट सी, एक पार्ट नहीं तो यही है 57 न्यूमेरिकल, क्योंकि ए पार्ट में तो क्या किया हमने, जो 56 लास्ट न्यूमेरिकल है वही की रिवीजन की। 57 के बी पार्ट में थोड़ा सा FBD यूज करके वो वहां की वेलोसिटी फाइंड की, वो भी यहाँ पे कुछ खास नहीं था, यहाँ पे लगने वाला है वो बी पार्ट, इसलिए वो किया है। अब इस न्यूमेरिकल में 57 न्यूमेरिकल मतलब है पार्ट सी, तो ये समझ लेना है। तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे जा रहा था, जब ये स्लैक होगी स्ट्रिंग, तो उस पॉइंट पर उसने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ओवर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब यहाँ पे सस्पेंड किया है ये पेंडुलम को, तो इसके ऊपर वो कितना हाइट ऊपर होगा। तो देखो ये यहाँ से चला गया, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे उतना वेलोसिटी नहीं थी कि वो सफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगी और ये इनवर्ट डायरेक्शन को वो बैलेंस करेगी, इसलिए वो टेंशन नहीं रहा और स्ट्रिंग स्लैक हो गया, अभी ऐसी जाके गिरी।
अब ये डायरेक्ट ऐसे तो नहीं गिरेगी, कोई आप ऐसे घुमाओ तो ये घूमने के बाद क्या होगा, ऐसे यहाँ पे स्ट्रिंग आपने लूज कर दी तो ये तो ऐसे जाके गिरेगी, मतलब ये यहाँ पे तो ऐसे जाके गिरेगी। जैसे यहाँ पे दिखाया कि ये इस तरह से जाके ऐसे गिरेगी, क्योंकि इनर्शिया के कारण इसके पास थोड़ी सी वेलोसिटी तो होगी, उसके कारण ये वेलोसिटी ऐसे कम होती जाएगी और ये यहाँ पे ऐसे जीरो होके गिरेगी। मतलब स्ट्रिंग स्लैक होने के बाद भी ये इस तरह से ऐसा कर्व आ जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब यहाँ से यहाँ तक तो है एल कॉस थीटा प्लस टी भी फाइंड करने हैं, मतलब टोटल मैक्सिमम हाइट जो फाइंड करनी है हमें एच मैक्स और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वो कितनी फाइंड करनी है, तो ओ एल कॉस थीटा तो फाइंड करनी है प्लस ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगी इसकी मैक्सिमम इसे एच बोलते हैं टोटल हाइट, तो ये बोलेंगी एच मैक्स ए वाली हाइट। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पता है इसका इक्वेशन क्या होता है, तो हमें टोटल एच फाइंड करनी है, तो एल कॉस थीटा प्लस ए एच मैक्स, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी एच मैक्स का फॉर्मूला आपको पता है, वो कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये कितना है एल कॉस थीटा, तो ये 1.5 इसकी वैल्यू में वैल्यू पुट कर दे, तो ए एल कितना है, ए एल हमें दिया है 1.5 कॉस थीटा हमें अभी फाइंड किया था 3/5, तो कॉस थीटा अभी जो पार्ट ए में फाइंड किया ओ, तो ये है इस तरह से न्यूमेरिकल बनाया, कॉस थीटा हमें पार्ट ए में फाइंड किया और ये यू पार्ट बी में फाइंड किया और ए और बी का मिला के ये न्यूमेरिकल है यहाँ पे। प्लस यू कितना, यू मतलब इस पॉइंट की, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इतना ही पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें यू क्या होती है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से, मतलब ये बी पॉइंट जो हमने लिया था उस पॉइंट की वेलोसिटी ये कितनी होगी यू, और वो हमने फाइंड की ये कितना आई थी 3 आई थी, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और साइन थीटा कितना आएगा, तो ये थीटा आया था 3/5 आया था कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा कितना, ये आएगा 4/5 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, g की वैल्यू 10, तो इतना सॉल्व करना है। तो h इज इक्वल टू ये आएगा 5 और ये 0.3, मतलब ये आएगा 0.9 प्लस ये 9 और ये 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 और ये 10, तो h आ जाएगा 0.9 प्लस ये 8 जा, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे किया 9 × 8 डिवाइडेड बाय 25 × 10, तो 9 8 72 और 25 × 10, तो 25 2 जा 50 और इसे 72 से 50 गया तो ये 22, यहाँ पे डेसिमल देके 0 दिया तो 8 से डिवाइड किया तो ये आया 2 पॉइंट, और ये फिर से 10 से डिवाइड करना है तो 0.288 और ये h इज इक्वल टू इसकी एडिशन कर दी तो ये आ जाएगा A8 और 2 और 9 11 1, तो इतना जो भी यूनिट होगा मीटर या कुछ इतनी हाई राउंडिंग ऑफ किया तो h इज इक्वल टू 1.2 मीटर।